क्या-क्या व्हाट डज़ इंडियन मानसून हाई स्पेशल क्यों इंडियन मानसून में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है और क्या-क्या ऐसे फैक्टर है जो मानसून के बिहेवियर जो आज कभी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश, कभी इरेगुलर बिहेवियर। द इंडियन मानसून इज़ अ हाइली कॉम्प्लेक्स क्लाइमेटिक फेनोमेना जो मानसून होती है, बारिश होना ही एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होती है, जहाँ पे रीजनल के साथ-साथ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को भी ध्यान दिया जाता है। इसी से द मानसून बनती है। इट्स स्पेशल एंड टेम्परेरी वेरिएबिलिटी जो जिसका टेम्परेरी वेरिएबल अराइज़ कॉम्बिनेशन जो मानसून का होना, जब इसका स्पेशल और टेम्परेरी वेरिएबिलिटी का अराइज़ होना ज्योग्राफी के साथ-साथ ओशियन के पास और आपका एटमॉस्फेयर कैसा है उस पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल कॉजेज ऑफ मानसून लाई डिफरेंट हीटिंग बिटवीन लैंड सी जो मानसून का होना लैंड और सी के टेम्परेचर डिफरेंस करता है। ड्यूरिंग द समर इंडियन मानसून हीट जब समर में धरती गर्म हो जाती है, हवा उठती है, तो लो प्रेशर एरिया होता है, ठंडी और समुद्र की पानी आती है, उस हवा को भरती है और एक तरीके का समुद्र अपने साथ बारिश करवाती है। दस द वेरिएशन ऑफ मानसून रेन फ्रॉम रीजन टू रीजन और जो वेरिएशन है कहीं ज़्यादा बारिश हुई कभी कम बारिश, ये फिजियोग्राफिक फीचर है। द वेस्टर्न घाट इज अ मेजर ओरोग्राफिक वे। वेस्टर्न घाट में जो वर्षा होती है पहाड़ों से टकरा के होती है एज अरबियन सी ब्रांच स्ट्राइक रिच मानसून अरबियन सी ब्रांच के होता है, जिससे हैवी विंड्स होता है। एक साइड विंड वार साइड होता है, वह दूसरे साइड जो वर्षा से टकरा के पहाड़ों से टकरा के एक साइड बहुत बारिश, एक साइड सूखा होता है। जो महाराष्ट्र सूखा है, कर्नाटक रिसीव कम करता है। द कोल्ड एसी सेंट्रल एशियन विंड आल्सो फोर्स जो कोल्ड एशियन सीड वो भी बनाता है मानसून। ग्लोबल क्लाइमेटिक फेनोमेना जो सर अल नीनो ला लीनो भी मानसून के इफेक्ट करता है। अल नीनो ईयर होता है जिसमें पैसिफिक ओशियन वार्मर होता है और यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। उसी तरीके से ला नीनो होता है, ला नीनो में उल्टा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन ओशियन डाइपोल जो आईओडी होता है आल्सो इन्फ्लुएंस करता है लैंडफॉल पैटर्न को इंडिया में। जेट स्ट्रीम प्ले क्रिटिकल रोल। जेट स्ट्रीम से इंडिया का ऑन से टाइमली अराइवल होना मानसून का ये भी द ट्रॉपिकल जेट मानसून रेनफॉर्म जो ट्रॉपिकल जेट है वो भी मानसून सपोर्ट करता है। वेयर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन अपर एयर सर्कल और डिस्ट्रीब्यूशन अपर एयर में सर्कुलेशन हो जाना वो भी ज़्यादा जरूरत है। ट्रॉपिकल वेरिएबिलिटी इन द सीजन अगर कोई भी वेरिएबिलिटी होता है सीजन में तो मानसून विड्रॉ हो सकता है, डिले हो सकता है। क्लाइमेट चेंज से भी आपका जो रेनफॉल का इवेंट है वो गिर सकता है। द इंडियन मानसून इज नॉट अ मेयरली अ सीजनल विंड सिस्टम। एक सीजनल विंड सिस्टम नहीं है बट अ डायनामिक इंट्रैक्शन। कोई भी मानसून का होना, भारत में मानसून होना, पानी का होना, लैंडफॉर्म के साथ ओशियनिक पैटर्न के साथ आपका कैलकुलेशन कैसा है, ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न क्या है, उस सबको देखा जाए। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। एग्जामिन द जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। किस तरीके से डेक्कन प्लेट्यू हमारे पेनिनसुला इंडिया के रिवर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। द डेक्कन प्लेट्यू रिप्रेजेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का हिमालय से भी बनने वाला एक ओल्डेस्ट लैंड मास है। लैंड मास एंड कंपोज ऑफ लार्जली बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है एंड डेक्कन ट्रैप, इसीलिए इसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं। इट्स जियोलॉजी स्टेबिलिटी, इसका जो जियोलॉजी है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर फीचर है जो इन्फ्लुएंस करता है पेनिनसुला रिवर के। अनलाइक हिमालय रिवर विच इज पेरिनियर, जो हिमालय का रिवर है वो पेरिनियर है, एंटीसीडेंट नेचर है, जो हमेशा बारिश होती है। पेनिनसुला रिवर मेनली सीजनल, जो पेनिनसुला इंडिया का रिवर है वो सीजनल होता है, वो पानी बारिश से आती है। प्लेट्यू स्लोप जनरली वेस्ट टू ईस्ट, पेनिनसुला इंडिया में प्लेट्यू वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, जो एक्सप्लेन करता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्टवार्ड को, जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर ढलान थी सभी रिवर। इसी तरीके से द वेस्टर्न घाट और स्टिप स्कार्टिंग, वेस्टर्न घाट एक तरीके से स्टिप स्कार्टिंग है। मार्जिन ड्यू टू द स्टिप गार्डियन, इस तरीके के स्टिप गार्डियन से रिवर फ्लोइंग से नर्मदा, ताप्ती ये सब फ्लो करती है। इसी तरीके से द प्लेट्यू हार्ड एंड क्लाइज जो हमारा पेनिनसुला बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रॉक से बना है।